लूका रचित सुसमाचार 14वां अध्याय 25वां वचन 26वां वचन को पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 14वां अध्याय 25 और 26। और जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे फिरकर उससे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और अपनी पत्नी और लड़के बालों और भाई और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। वो बात को मेंशन करो, मेरा चेला नहीं हो सकता। 27वां वचन में आखिरी लाइन में मेरा चेला नहीं हो सकता। और हम लोग देखते 31वां वचन में मेरा चेला नहीं हो सकता करके। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह के पास है ना बहुत बड़ा भीड़ आता है। यीशु मसीह जाते रहता है तो यीशु मसीह का पीछा बहुत बड़ा भीड़ करते रहता है। बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पीछे आते हैं। तो यीशु मसीह है ना वो भीड़ को देखकर यदि कोई मेरे पास आए तो अपना पिता माता भाई बहन बीवी बच्चों सबको अप्रिय जानो, उनको द्वेष करो करके दूसरे ट्रांसलेशन में अप्रिय जानो, नहीं तो तुम मेरे चेले नहीं हो सकते करके बोलता है। बहुत सारा लोग यीशु मसीह का पीछा कर रहे हैं। यीशु मसीह का इंटेंशन क्या था मालूम है? लोगों का इंटेंशन क्या था कि प्रभु चंगा करता है, आशीष देता है, कुछ भी चाहिए तो हमको मिलेगा, घर में शांति मिलेगा करके ऐसा सोचकर प्रभु के पास आए थे। तो प्रभु आप लोग आ रहे हो मेरे पास, पर मेरा इंटेंशन क्या है बोलो तो तुम मेरा चेला बनो करके बोलता है। प्रभु का मकसद, प्रभु का उद्देश्य क्या है कि चेला बनना है। एक क्रिश्चियन कौन होता है? क्रिश्चियन यानी द फॉलोवर ऑफ क्राइस्ट, जो यीशु मसीह का अनुकरण करता है वो ही क्रिश्चियन है। जो चर्च को आकर ताली बजा के 10 रुपया डाल के गया वो क्रिश्चियन नहीं होता है, वो चेला नहीं होता। क्रिश्चियन यानी यीशु मसीह का चेला। ताली बजा के गया हुआ, हाजिरी डाल के गया, वो चेला नहीं होता है। चेला कौन होता है बोलो तो जो यीशु मसीह का फॉलोवर है, जो यीशु मसीह का अनुकरण करता है, वो चेला होता है। और उन्हीं के लिए परमेश्वर ने सारे प्रतिज्ञाओं को दिया है बाइबल में, उन्हीं के लिए दिया है। फैंस के लिए कुछ भी नहीं है। बहुत सारा भीड़ है ना उनका पीछा किया, बोलते उनके पास आया। पर यीशु मसीह बोलता है मेरा चेला बनना है तो वो वहां पर है ना 4 पॉइंट्स दिया है। ये सब ये सब के अनुसार आप चलोगे तो मेरा चेला बनोगे, नहीं तो बन नहीं सकते हो करके बोलते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, तो हम लोग देखते हैं कि पहला वहां पर लिखा गया है, यदि तुम्हें मेरा चेला बनना है और सिंहासन पर, स्वर्ग राज्य में सिंहासन पर विराजमान होना है, अनंत काल का जीवन को पाना है, तो पहला वहां पर क्या नियम दिया है बोलो तो अपने पिता माता पत्नी बच्चों और भाइयों और बहनों, हाँ, वरन अपने प्राण को भी अप्रिय जानो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो मेरे चेला नहीं बन सकते हो करके बोलते। तो हम लोग प्रभु का चेला बनना है। प्रभु का चेले लोग कौन है बोलो तो जो है ना माँ बाप को, भाई बहन को, पत्नी को, बच्चों को, अपने आप को भी जो है ना अप्रिय जानता है, जो है ना द्वेष करता है, जो है ना परमेश्वर से प्रेम करता है, पहला स्थान परमेश्वर को देता है और बाकी सब लोगों को दूसरा स्थान देता है अपने दिल में, वो चेला होता है। ये जो वचन है एकदम कठिन, एकदम कठोर वचन है। बहुत सारे लोग है ना ये वचन को ना अंगीकार नहीं करते। ऐसा कैसा बोलते हो पास्टर? बाइबल में ही लिखा गया है ना कि अपने माता पिता का सम्मान कर करके,
पति पत्नी एक शरीर होना चाहिए, वो लोग एक है करके, बच्चों को अच्छी तरह से देखभाल करना है ना करके बाइबल में लिखा गया है ना। पर यहाँ पर यीशु मसीह ऐसा स्टेटमेंट देता है, मेरा चेला बनना है तो ये सब लोगों को अप्रिय जानना है, द्वेष करना है करके बोलता है। ये कुछ समझ में नहीं आता, ऐसा कैसा बोलता, अपने शरीर को अपने आप को भी अपन त्यागना है, द्वेष करना है करके, तब जाके वो व्यक्ति यीशु मसीह का चेला है, नहीं तो नहीं। प्रेज द लॉर्ड। अभी यीशु मसीह से प्रेम करेंगे तो हम लोग है ना अपने परिवार वालों से प्रेम करेंगे। साधारण रीति से कोई भी व्यक्ति संसार में पत्नी से हो गया या पति से हो गया या फिर माँ बाप से, बच्चों से क्यों प्रेम करते हैं बोलो तो कुछ ना कुछ एक इंटेंशन से ही प्रेम करते हैं। अरे ये अपना पत्नी को बहुत प्यार करता है, उसका पीछे पागल हो गया बोलो तो कारण रहता है ना, या तो वो सुंदर रहेगी, गोरी है, सुंदर है, या फिर कैसा भी एक ब्यूटी है, और बाद में क्या है बहुत सारा पैसा लेकर आई है, या फिर बहुत टैलेंट है उसमें, वो भी उससे शादी किया, उसका क्या स्टार गुम गया, उसका जीवन ही बदल गया करके, उसके लिए उसका बीवी के पीछे घूमता है करके, है ना। ठीक है, अगर वो हालेलुया, हाँ, अभी वो उसका भी वाइफ में वो सुंदरता गया, हाँ, या फिर उससे कुछ लाभ नहीं मिला, या फिर बेरूप है या कुछ भी है, तो फिर वो प्रेम कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। क्यों मालूम है? हाँ, संसार में लोग क्यों प्रेम करते हैं बोलो तो ये सब फायदे को देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। माँ बाप लोगों को क्यों प्रेम करते हैं? क्योंकि वो लोग कमा के रखे, वो लोग देते हैं करके, अगर वो लोग कुछ नहीं देंगे तो फिर वो लोग का कदर ही नहीं करते। आप समझ रहे हो? भाई बहन ये सब लोगों से क्यों प्रेम करते हैं? कुछ भी फायदा मिलेगा, कुछ भी प्रॉब्लम आया तो आपस में भाई भाई लोग लड़ते, ये सब हम लोग देखते। पर एक व्यक्ति अगर है ना परमेश्वर से प्रेम करेगा, पूर्ण हृदय से, पूर्ण आत्मा से, पूरे मन से अगर परमेश्वर से प्रेम करेगा ना, तो क्या करेगा मालूम है? अरे वो प्रभु मेरा परमेश्वर है, मैं उसका चेला हूँ। चेला क्या करता है बोलो तो जरूर आज्ञाओं के अनुसार चलता है। उसने आज्ञा दिया है कि तेरा पत्नी से तू प्रेम करने का है करके, चाहे वो कैसा भी रहे। आप समझ रहे हो? तो क्या करेगा बोलो तो अपने पत्नी से प्रेम ही करेगा। परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग अपना पति से प्रेम करते ही है, क्योंकि परमेश्वर ने वो आज्ञा दिया है। प्रभु का चेला लोग परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग माता पिता का सम्मान करते ही है, चाहे उनसे कुछ मिला नहीं मिला तो भी सम्मान करते ही है। क्यों मालूम है? उनका चेला है हम लोग। आप समझ रहे हो? अगर परमेश्वर से प्रेम नहीं करेंगे तो संसार में क्या हो रहा है अपने को दिख रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, आपका परिवार टूटना नहीं है, आपका परिवार ठीक रहना है तो परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। हालेलुया। हाँ, पूर्ण हृदय से परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो है ना आपका फैमिली अच्छा रहेगा। नहीं तो है ना कब का कितना सारा लोगों का डाइवोर्स होता था, पर क्यों डाइवोर्स नहीं होता है? आप समझ रहे हो? कितना सारा लोग, हाँ, माँ बाप लोग बच्चे को सहन कर रहे, क्यों? बच्चे लोग भी माँ बाप लोगों को देख रहे, क्यों? क्रिश्चियंस लोग कितने सारे लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं करके। तो प्रभु बोलता है ना, ये इंटेंशन से बोलता है, जो कोई भी मुझसे ज्यादा किसी से भी प्रेम करेगा ना, वो माँ बाप में, बच्चों में, पति पत्नी में क्या होगा बोलो तो दुश्मनी पैदा होगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि कुछ फायदे के लिए प्रेम नहीं करते, पर परमेश्वर से प्रेम करेगा ना फायदे को नहीं देखते। परमेश्वर ने आज्ञा दिया है प्रेम करना है करके, तो प्रेम करेंगे। हालेलुया। वो कुछ लाभ को नहीं देखेंगे, कुछ फायदे को नहीं देखेंगे, कुछ इंटेंशन नहीं रहेगा। परमेश्वर ने बोला है बाबा करना ही चेला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी परमेश्वर है ना अब्राहम को
99 साल में ना एक बेटा को दिया, इसहाक को दिया। तो परमेश्वर अब्राहम से बोलता है, अब्राहम तेरा जो एक ही बेटा है ना, इकलौता पुत्र, उसे मुझे दे दे, बलि चढ़ा दे करके बोलता। तो अब्राहम क्या किया, बोलते ठीक है परमेश्वर तेरा मर्जी, तूने दिया है, तू ही ले रहा है करके बलि चढ़ाने के लिए गए। वो मोरिया पर्वत पर वेदी को बांधा, बलि चढ़ाते हो कैसा, वो हाथ में तलवार लेकर वध करने के लिए गया। उतने में परमेश्वर बोलता है, अब्राहम तेरा हाथ आगे मत बढ़ा, पीछे हट, इससे मैं जानता हूं कि तू मुझसे प्रेम करता है, तू मुझसे डरता है करके इससे जानता। परमेश्वर है ना अब्राहम को परखा। और दूसरी बात है ना, अब्राहम का वो कार्य की वजह से पूरा संसार में सबको पता चला कि अब्राहम है ना अपने बेटे से ज्यादा परमेश्वर से प्रेम किया करके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई भी ऐसा कर सकते हैं कि यफ्ता भी देखो परमेश्वर से न मन्नत मांगा था, अगर मैं युद्ध में लड़ाई में जीत कर आया, मेरे सामने जो कुछ भी पहला दिखाई देगा मैं उसे परमेश्वर को अर्पण कर दूंगा। सबसे पहले उनका बेटी दिखाई दी, पीछे नहीं हटा। क्यों मालूम है, परमेश्वर से प्रेम करता है ज्यादा। हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग है ना परमेश्वर को ही पहला स्थान देना चाहिए, वो स्थान में किसी को नहीं रखना चाहिए। माँ बाप होने दो, भाई बहन होने दो, पत्नी होने दो, बच्चे होने दो, कोई भी होने दो, परमेश्वर को पहला स्थान देना चाहिए, वो ही चेला होता है। ये स्टेटमेंट बहुत कठोर रहेगा, फिर भी परमेश्वर ने ये आज्ञा दिया, मेरा चेला बनना ये करो। वैसा अगर हम लोग परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार, नियमों के अनुसार हम लोग परमेश्वर से प्रेम करेंगे ना, चाहे अपना परिवार वाला कैसे भी रहे, हम लोग उनसे शांति से रहेंगे। चाहे अपने घर वाले कोई भी अपने को दुख दे, तकलीफ दे, कैसे भी रहे, हम लोग उनको क्षमा करेंगे ही। क्यों, परमेश्वर ने आज्ञा दिया है, उनका चेला क्षमा करेगा ही। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, तो परमेश्वर से प्रेम करना है। और एक बात लिखा गया है कि अपने आप से भी ज्यादा प्रेम नहीं करने का करके, अपने आप को ज्यादा प्रिय नहीं जानने का करके। ये अपने लोगों के बारे में ही बोलता हूँ। आप लोग है ना अच्छा करते हो, प्रभु का धन्यवाद हो। आज ये कलीसिया छोटा सा मंडली खड़ा है, आप लोगों का प्रार्थना, आप लोगों का त्याग, आप लोगों का प्रेम खड़ा है कलीसिया। पर क्या है मालूम है, आप लोग है ना जितना आपसे होता है ना उतना ही करते हो। ये है, आप समझ रहे हो, आपका शरीर है ना जितना साथ देता है ना उतना ही करते हो, उससे ज्यादा नहीं करते हो। सुबह 5 बजे उठकर इधर खाना बनाने का बोला, समझो कौन उठ के जाता है रे बाबा, नींद कौन छोड़। आप समझ रहे हो, आपको ना एकदम कंफर्ट में रहोगे तभी करोगे। क्यों मालूम है, आपको ना अपने आप से ज्यादा प्रेम है। सेवा दूसरा हो गया है, पहला आपका खुद का ज्यादा हो गया है। आप समझ रहे हो, प्रेज द लॉर्ड। किधर भी पैम्पलेट्स बांटना है बोलो तो बात कौन सुन के लेगा करके ऐसा समझते हो। आपका शरीर का ना सुख देख रहे हो, पर है ना चेला कौन होता है मालूम है, अपने आप को भी ना प्रिय नहीं जानता है वो। प्रेज द लॉर्ड। पहला परमेश्वर का काम पूरा होना चाहिए, मेरा शरीर बाद में। आप समझ रहे हो, हालेलुया। हाँ, तो प्रभु का चेला। मैं ना एक गवाही सुना था रशिया में ना, मैं वो नाम भी लिख कर लिया हूं मैं। रिचर्ड उम्बर्ड करके एक व्यक्ति था, अधिकारी था, एक ऑफिसर। वो एक जेल में ना कई दिनों से ना वो रहता था, कई सालों से रहता था। वो ज्यादातर है ना क्रिश्चियंस लोगों को ना बहुत दुख देता था, बहुत दुख पहुंचाता था, बहुत सताता था, बहुत सारे लोगों को मारा बोलता है। तो उन्होंने क्या किया बोलो तो, माइकल करके एक पास्टर था, रशिया में उन दिनों में बहुत ज्यादा हिंसा होता था। तो माइकल करके एक पास्टर था, वो पास्टर के फैमिली को पकड़कर जेल में डाल दिया, पहला पास्टर को मार दिया, पास्टर, उसकी वाइफ और 16 साल का लड़का। तो पास्टर को मार दिया बोलता है। मारने के बाद ये लड़का को और उनकी माँ को अलग अलग ब्लॉक में रखा था ना। कुछ दिनों के बाद बुलाकर वो लड़के को, अरे इधर आ, तेरा बाइबल में क्या लिखा है रे, माता पिता का सम्मान करना है करके लिखा है कि नहीं, तेरा बाइबल बोलता है कि नहीं? हाँ लिखा है, बोलता है।
तो फिर ये देखो उधर देखो औरत देख कौन है करके, ब्लैंकेट को ओढ़ के बैठी है बोलता है उधर, पूरा सर में से बाल निकाल दिया, टकला कर दिया। हाँ मेरी माँ है। तेरा बाइबल ही बोलता है ना माता पिता का सम्मान करने का करके। एक काम कर, ये बाइबल को है ना, एक काम कर, बाइबल के ऊपर थूक, बाइबल को फेंक दे, लात मार बाइबल को, और अपनी माँ को छुड़ा के लेके जाओ अच्छा रहो करके बोला। तो वो अपनी माँ की ओर देखा बोलता है, उसकी माँ इशारा की बोलता है मत कर ऐसा करके। तो उसने क्या किया बोलता है, बाइबल को अपने पास ऐसा छाती में लगा के, यीशु तेरा धन्यवाद हो, नहीं सर मैं नहीं छोड़ेगा, यीशु मसीह को नहीं छोड़ेगा, बाइबल को ऐसा नहीं करेगा। उसको ना इतना गुस्सा आया, सीधा ना उसका मुंह, उसका मम्मी को शूट कर दिया, मार दिया, और गुस्से में लड़के को भी मार दिया, शूट कर दिया। तो दोनों जन मर गया। बाइबल में पूरा खून खून था। वो मरने के बाद है ना क्या किया बोलो तो ये बाइबल में क्या है कि वो मर गया तो भी बाइबल को छोड़ा नहीं करके वो लेके ना बाइबल 1 घंटा पढ़ा बोलता है। वो क्या पढ़ा, कौन सा पेज पढ़ा पता नहीं। 1 घंटे के बाद है ना वो कुर्सी से नीचे उतर को घुटने टेक कर हाथों को उठाकर, यीशु मसीह तू ही सच्चा परमेश्वर है, मैं तुझको ही सेवा करूंगा करके वो यीशु मसीह को अपनाया बोलता है, उधर उद्धार पाया बोलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, माँ बाप को, बच्चों को, पत्नी को, किसी को भी परमेश्वर से ज्यादा प्रेम नहीं करने का। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो उनका त्याग के वजह से अधिकारी का उद्धार हुआ। हालेलुया। दूसरा हम लोग वहां पर देखेंगे तो पढ़ो लूका 14वां अध्याय 27वां वचन। जो कोणी हाँ, स्वतःचा वधस्तंभ घेऊन माझ्या मागे येत नाही त्याला माझा शिष्य होता येत नाही। कौन सा स्तंभ? वधस्तंभ। वधस्तंभ। अच्छा है, हालेलुया। हाँ, जो कोई अपना क्रूस को ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता है। देखो क्रिश्चियनिटी बोलो तो आप लोग सोचते होंगे एकदम आसान लाइफ है, हाँ एकदम सुख विलास का जीवन मिलेगा, ये धोखे में मत रहो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपना लोग, बहुत सारा लोग है ना सिर्फ आशीर्वादों के लिए प्रार्थना करते, सिर्फ आशीषों के लिए चर्च पर, यही धोखे में इनका जीवन जिंदगी पूरा उतने में ही चले जाएगा। क्रिश्चियन कौन है? क्रिश्चियन बोलो तो वहां पर है ना परमेश्वर से ज्यादा किसी से प्यार नहीं करने का। और दूसरा, एक क्रिश्चियन, एक फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट, एक चेला कौन है बोलो तो जो है ना क्रूस को उठाकर यीशु मसीह के पीछे चलता है। हालेलुया। अभी क्रूस को उठाने वाले को देखो, क्रूस को उठाने वाले को कोई भी फूल का माला पहनाएंगे क्या? हाँ, माला डालकर उसको टिकिया लगाकर नारियल फोड़कर, हाँ वो सिस्टर बोलता है हम लोगों से कोई बात ही नहीं करता है। तो हाँ, चर्च को आके वो लोग को माला डाल के नारियल फोड़ के टिकिया लगाने का लगता है, हाँ वो करके। आप समझ रहे हो? हाँ, प्रणाम करने का लगता है अपन सब लोग उनको। हाँ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अरे चर्च को क्यों आते हैं हम लोग? परमेश्वर को देखने के लिए आते, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हम लोग आते, परमेश्वर का आराधना करने के लिए हम लोग आते। वो लोग बात नहीं किया, ये लोग बात नहीं किया, वो ऐसा किया, देखा? ऐसे सब इधर नहीं करने का। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, देखेंगे तो क्रूस को उठाए हुए लोगों को आदर सम्मान नहीं मिलता है। सब लोग उनको ताली बजा के उनका आदर नहीं करते, उनका सम्मान नहीं करता है। क्रूस उठाना यानी घायल होना, क्रूस उठाना लोग थूकेंगे, क्रूस उठाना क्लेश का सादृश्य, दुख का सादृश्य। और क्रूस उठाने वाले लोग आगे ही चलते रहते पर पीछे मुड़ के देख नहीं सकते वो लोग। और क्रूस उठाना यानी क्रूस पर ही उनका लाइफ है ना खत्म हो जाता है। आप समझ रहे हो? क्रिश्चियन लाइफ जो है, मसीह जीवन जो है, ये है क्या बोलो तो परमेश्वर के लिए हम लोग है ना सेवकाई के लिए
कलीसिया में हम लोग है ना दुखों को उठाते हुए, लोगों का उद्धार होना चाहिए करके दुखों को उठाते हुए, यीशु मसीह बोलता है मेरे नाम के निमित्त तुम्हें क्लेश होगा, लोग तुम्हारे बारे में झूठ बोलेंगे, लोग तुम्हारा अपमान करेंगे, तुमको बहुत दुख और तकलीफ देंगे करके बोलता। संसार में तुम्हें क्लेश होगा पर धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है करके बोलता है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, एक चेला कौन है बोलो तो अपना शरीर को सुख देने वाला एक चेला नहीं होता है। चेला कौन होता है बोलो तो अपना शरीर को ना मारने वाला होता है। एक चेला कौन होता है? क्रूस उठाकर यीशु मसीह का पीछा करने वाला एक चेला होता है। उसका मकसद क्या है कि प्रभु का काम पूरा होना चाहिए। मेरा शरीर को दुख रहे, हाँ, खून बहाए, लोग मुझ पर थूके, लोग मुझे अपमान करे, कुछ भी करे, फिर भी मैं छोड़ेगा नहीं प्रभु को। मेरा काम ही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चेला बनना है। अपना लोग है ना ये स्थिति में नहीं आया, हमेशा अपना लोग किधर आया, किधर है मालूम है? अपना लोग कौन से परिस्थिति में मालूम है? प्रभु आशीर्वाद दे, शांति दे, छुटकारा दे, ये दे, वो दे, दे 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 दे, यही है जीवन। कितने दिनों से ये लोग, कितने दिनों से चर्च में आ रहे, कितने दिनों से लोग क्रिश्चियन हुए, यानी बपतिस्मा लिए, क्रिश्चियन नहीं हुए लोग। चर्च में आता है, हाजिरी डाल के जाता है, क्रिश्चियन नहीं हुआ। क्रिश्चियन बोलो तो चेला। हालेलुया। प्रभु के लिए जीना है। स्पष्टता से लिखा गया, प्रभु है ना सूली पर चढ़ा और मारा गया, फिर से तीसरे दिन जी उठा, ताकि हम सब लोग, जो कोई भी उन पर विश्वास करे, जो कोई भी उद्धार पाया है, वो अपने लिए नहीं प्रभु के लिए जिए करके। प्रेज द लॉर्ड। ये लोग सिर्फ अपने लिए जीते रहेगा हमेशा, ये दे, वो दे, ऐसा होना है, वैसा होना है, यही काम है। ये लोगों ने किया क्या अभी तक? कुछ भी प्रयास किया? कुछ भी दुख उठाया सेवकाई में? हाँ, प्रभु का चेला जैसा रहना चाहिए वैसा हो क्या? प्रेज द लॉर्ड। ये लोग और स्टार्टिंग स्टेज में ही है। अभी स्टार्टिंग में अपन ने पढ़ा था, बड़ी भीड़ है ना उनके पास आया बोलता है। तो प्रभु सब लोगों को अंगीकार नहीं किया। जो कोई मेरा चेला बनना चाहता है ना, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बीवी बच्चे, सबको त्याग दो, अपने आप को भी त्याग दो, अप्रिय जानो, तब मेरा चेला बनोगे। दूसरा बोलता क्रूस उठाओ, मेरे पीछे आओ। हालेलुया। हाँ, तब जाके तुमको क्या मिलेगा? हाँ, अनंत जीवन मिलेगा। सिंहासन पर बैठो और मेरे साथ तुम लोग राज्य पालन करोगे करके बोलते। हालेलुया, हालेलुया। मैं क्या सुना है मालूम है? अपना भारत देश है ना, कुछ 11वां स्थान में बोलता है दुनिया में। अपना भारत देश मसीह लोगों को दुख देने वाला, हिंसा करने वाला, सेवक लोगों को, क्रिश्चियंस लोगों को मारते हैं, तकलीफ देते हैं ना, वैसे लिस्ट में 11वां नंबर में बोलता है अपना देश। बहुत ज्यादा आने वाले दिनों में और विरोध बढ़ेगा, आने वाले दिनों में और क्लेश होगा और दुख तकलीफ होगा। सिर्फ जो है ना नाम के लिए क्रिश्चियन लोग रहता है, देखो, आशीर्वादों के लिए भक्ति करने वाला लोग रहता है, देखो, हाँ, वो लोगों का परिस्थिति क्या होगा मालूम है? हाँ, वो लोग प्रभु को छोड़ देगा और वो लोग क्या हो जाएगा बोलो तो प्रभु के राज्य से बाहर हो जाएंगे। सच्चा चेला कौन होता है? क्रूस उठाया, क्रूस पर चढ़ा और दूसरा कुछ रास्ता ही नहीं है, उधर ही आखिरी श्वास छोड़ देने का। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आप लोग सोचते रहेंगे क्या पास्टर ऐसे सब बोल रहे करके, आशीर्वादों के बारे में बोलो। ये मस्का मारने का काम, माया काम अपने पास नहीं है, नहीं है अपने पास। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, मस्का मार के आप लोगों से थोड़ा पैसा वसूल करने का काम ये नहीं, ये सेवा परमेश्वर ने अपने को नहीं दिया है। ओपन बोल देगा अपन जो सच्चाई। हालेलुया। सच्चा मसीह कौन है? जो क्रूस उठाता है, प्रभु का पीछा करता है, जो है ना अपना शरीर के अभिलाषाओं को मारता है, जो प्रभु के लिए दुख उठाने के लिए तैयार होता है, प्रभु के सेवकाई के लिए।
हालेलुया। वो है ना सच्चा चेला होता है। मैं ना एक लड़की के बारे में मैं सुना था। 177 ईयर में, यानी अभी से लगभग 1900 साल पहले का बात है। तो एक लड़की रहती थी फ्रांस देश में, उसका नाम है ना ब्लैडिना था। तो वो फ्रांस देश में ना लॉयल करके एक गांव था बोलता है। वो गांव में ना अधिकारी का नाम था जिसका नाम है ना मार्कस था। वो व्यक्ति है ना बहुत ज्यादा, ये अधिकारी लोगों को प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है, लोग है ना बदलते जाएंगे तो ये लोगों का जो है अधर्मी, ये लोगों का जो कुकर में सब पर्दाफाश हो जाता है, ये लोग अधिकार में नहीं रहेंगे। मेजॉरिटी दूसरे लोग है ना, तो वो लोगों का फेवर के लिए ये लोग क्या करते बोलो तो अपना लोगों को दुख देने का काम करते। तो रूलर हो जो अधिकारी था, मार्कस था ना, वो है ना हर दिन लोगों को मारता था। 15 से 20 जन लोग, 20 को ऐसी हर दिन मारने का काम करता था। तो ये ब्लैडिना करके ये जो लड़की है 16 साल की लड़की थी बोलता है। तो ये लड़की है ना एक बड़ा धनवान परिवार में ये ना घर काम करती थी बोलता है। घर में मेड थी, सर्वेंट थी। वो विधवा स्त्री थी, वो भी क्रिश्चियन थी। तो बहुत सारा ये लोग दुख और तकलीफ देते थे ना, तो लोग है ना विश्वास को छोड़ते नहीं थे कि क्या हो गया, लोग इतना अपन दुख दे रहे, इतना तकलीफ दे रहे, तो भी ये लोग विश्वास को छोड़ रहे नहीं, तो भी ये लोग प्रार्थना को छोड़ रहे नहीं, क्या है करके इंक्वायरी किया। ये जो लड़की है ना क्या करती थी बोलो तो रात के समय में सब विश्वासियों के घरों में, घर घर में जाकर अपने को दुख मिला तो भी चलेगा, अपने को मारेंगे तो भी चलेगा, हम लोग ऐसे ही मर जाएंगे तो भी चलेगा, पर हम लोग फेथ को नहीं छोड़ना चाहिए। हम लोग विश्वास के जीवन को, प्रभु को नहीं छोड़ना चाहिए। हम लोग का जीवन यहीं पर नहीं, जब अपना जीवन यहाँ पर समाप्त होगा, असल जीवन अपना शुरू होगा। हम लोग प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे। देखो वचन में ऐसे सब लिखा गया है करके एक एक को ना स्ट्रेंथन करते जाती थी बोलता है, बलवंत करके जाती थी। इंक्वायरी किया तो ये जो लड़की है 16 साल की लड़की, इसका दिल में क्या आशा होना चाहिए। 16 साल की लड़की में अभी अपन क्या देख रहा है, आप समझ रहे हो? हाँ, क्या देख रहा है अपन? वो उसका नाटक वो भूमि में नहीं चलते, लोग हवा में चलते रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, पर इधर देखो लड़की क्या करती है बोलो तो लोगों को बोल रही। इंक्वायरी किया तो ऐसा ये लड़की करके पता चला, उसको पकड़े। और एक दिन पहला पूरा सब लोगों को अनाउंस किए ऐसे एक ऑडिटोरियम में, इसको मृत्यु दंड देने वाले सब लोग आ जाओ, इसको देखो हम लोग कैसा मारते करके। तो सब लोग है ना ऑडिटोरियम में 25,000 जन इकट्ठा हुए थे बोलता है। तो पहला क्या किया, वो लड़की को ना बीच में मैदान में, ऑडिटोरियम के बीच में बांध कर रखे थे। तो 8 सिंह को भेजे बोलता, 8 लायंस को, ताकि उसको पूरी तरह से फाड़ खाए। बहुत भूखे लायंस थे। दानियल के टाइम में सिंह के मान में दानियल था। उस टाइम में दानियल सिंह का मुंह को परमेश्वर ने बंद किया, दानियल को सिंह ने कुछ भी नहीं किया। पर अभी देखते हैं ये लड़की के पास सिंह को सब लोग छोड़े तो क्या हो गया बोल, तो लायन सब है ना, वो सिंह सब भागते हुए दौड़ते हुए लड़की के पास आए बोलते है। चुपचाप है ना शांत एक बिल्ली की तरह सब लोग बैठ गए बोलते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये देखकर शॉक हो गया और देखते कैसा बचती है करके, इसका मैं आज इसको खत्म करके ही रहेगा करके वो व्यक्ति है ना क्या किया बोलो तो और कठोरता से नीचे ना चूल्हा को रखा, जला रहा, आग जला रहा, उसके ऊपर है ना कुर्सी को रखा। एकदम जलने के बाद है ना क्या किया बोलो तो 16 साल की लड़की, वो लड़की को ऊपर से पूरा कपड़ा विपड़ा निकाल के वो लड़की को ना कुर्सी पर बिठा दिया बोलता है। जबरदस्ती बिठाया तो लड़की सहन नहीं कर पाई, आ करके उठी तो पीछे पूरी तरह से चमड़ा मांस पूरा निकल गया बोलता है। उतने में छोड़ा नहीं, एक है ना बैल को भेजे बोलता है। बैल भेजा तो बैल भागते 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 सिंह से ऐसा मारा तो तब वो लड़की ऐसा उड़ के ना वो आग में गिर गई बोलता है, वहां पर जलकर मर गई। मरने के बाद है ना लगभग है ना 3 मिनट तक
सब लोग है ना साइलेंट हो गए थे, बोलता एकदम साइलेंट, कुछ समझ में नहीं आया। वहां पर क्या हुआ रहेगा, जैसे ही वो मर गई रहेगी, स्वर्गदूत लोग आए रहेंगे, उसको मुकुट पहना के बड़े आदर और सम्मान के साथ लेकर गए रहेंगे। स्वर्ग में पतरस हो गया, पौलुस हो गया, यूहन्ना हो गया, सब लोग चेले लोग जो शहीद हुए प्रभु के सेवकाई में, प्रभु के नाम के लिए शहीद हो गए ना, वो लोग सब लोग, आजा बेटी आजा, तू भी हमारे तरह शहीद हो गई, आजा आजा करके उसको लिए रहेंगे। कितना उसको आदर और सम्मान किए रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, स्वर्ग में वैसा हुआ रहेगा, पर वहां पर है ना लिटरली क्या हुआ मालूम है, एकदम 3 मिनट तक सब लोग साइलेंट हो गए। सब लोग एक एक करके खड़ा हो गए। खड़े होकर सब लोग ऐसा एक एक करके हाथ उठाकर, ये ब्लैडिनी का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है, यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर, कोई भी ऐसा जान नहीं देता है। प्रेज द लॉर्ड। ये लड़की मर गई पर वो विश्वास को छोड़ी नहीं करके, लगभग वो एक का मृत्यु के वजह से 25,000 आत्माओं का उद्धार हो गया। हालेलुया, हालेलुया। देखो आप लोगों में है क्या विश्वास? आने वाले दिनों में अभी अपना लोग है ना, कुछ तकलीफ आया या फिर कुछ मिला नहीं जीवन में, प्रार्थना का जवाब नहीं मिला करके क्या करते बोलो तो, प्रार्थना को छोड़ देने का, और अपना लोग और उल्टा उल्टा दिमाग का लोग है, पास्टर हमसे बराबर बात नहीं किया करके छोड़ देता है। ये क्या शैतान है इंसान है पता नहीं, ये कौन है पता नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लोग हमको बराबर देखा नहीं, बात नहीं किया बोल के बोल। अरे आने वाले दिनों में बात करना छोड़ो, यीशु मसीह का नाम लेंगे तो राशन नहीं मिलेगा। आने वाले दिनों में और बहुत सारा कठिन का परिस्थितियां आएगा। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। और एक ही बार में झट से खत्म नहीं करेगा, थोड़ा थोड़ा करके। हाँ, मैं सुनो अपना सेवक लोग बोलते, पहला क्या उंगली को काटेगा, अभी बोले यीशु मसीह को छोड़ता है कि नहीं छोड़ेगा, बोल तो हाथ काटेगा, ऐसा काटते ही जाएगा, जल्दी से मृत्यु नहीं आएगा। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, और उल्टा चर्च में जाने वालों को राशन नहीं मिलेगा करके ओपनली अनाउंसमेंट। आप समझ रहे हो, ऐसा होगा आने वाले दिन। अभी थोड़ा मुसीबत आया, तकलीफ, सच्चा चेला कौन है? हालेलुया। सच्चा चेला कौन है? मर जाएगा पर प्रभु को छोड़ेगा नहीं। हमें हाँ, मर जाएगा, वो कितना भी तकलीफ आए, कितना भी दुख आए, लोग कितना भी अपमान करे, खाने को खाना नहीं रहे। हमारा आत्मिक पिता बोलता था, खाने के लिए खाना नहीं रहे, पहनने के लिए कपड़ा नहीं रहे, तो भी हम लोग है ना चर्च को छोड़ने का नहीं, हम लोग प्रार्थना करना छोड़ने का नहीं, सेवकाई को छोड़ने का नहीं करके बोलता था। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, अभी क्या हो गया मालूम है, अपना लोग है ना क्रिश्चियन लोग ने नाम के लिए क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन कौन है? चेला है, फॉलोवर ऑफ क्राइस्ट। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो है ना सूली पर चढ़ा हुआ व्यक्ति वो नीचे उतर नहीं सकता, उधर ही आखिरी दम छोड़ देगा। एक बार हम लोग विश्वास में आए तो कितना भी तकलीफ आए हम लोग छोड़ना नहीं चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और एक हम लोग पढ़ते, पढ़ो नीचे 28वें वचन से पढ़ो। तुममें से कौन है कि गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च न जोड़े कि पूरा करने की विश्वास मेरे पास है कि नहीं। ऐसा न हो कि जब वे नेव डालकर तैयार न कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसे गड्ढे में उड़ाने लगे कि यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार न कर सका। देखो यहाँ पर तीसरा है ना, एक गढ़ के बारे में बोलता है। चेले लोग कौन है? जो है ना गढ़ को, एक टावर को बनाना चालू किए तो वो टावर को पूरा करने वाला ही चेले लोग। गढ़, एक टावर। वहां पर वो इजराइल पालेस्तीना देश में क्या होता था, 2-3 एकड़ में ना खेतीबाड़ी का काम होता था ना, ज्यादातर वो दाग की बारी लगाते थे, तो सारा देखभाल करने के लिए एक व्यक्ति रहता था कि कैसा है, अच्छा हरा भरा है, अच्छा उपज आ रहा है, फसल अच्छी तरह से आ रहा है कि नहीं करके देखने के लिए। तो उतना दूर तक उनका दृष्टि नहीं जाता था करके वो लोग है ना लगभग 10 फीट तक है ना क्या करते थे बोलो तो टावर को बनाते थे।
ताकि वो टावर पर बैठकर है ना पूरा अपना खेतीबाड़ी का देखभाल करे, देखते रहे करके, जागते हुए। तो वहां पर यीशु मसीह ना वो टावर से तोलता है कि कौन है जो टावर बांधने का सोचा। टावर क्यों बांधता है? ताकि अपना जीवन का, अपना विश्वास का रखवाली करते रहे, उसका देखभाल करते रहे करके। प्रेज द लॉर्ड। उसका रखवाली करते रहे, उसका देखभाल करते रहे करके वो टावर बांधता है खेत का। आत्मिक जीवन में अपना विश्वास का रखवाली करने के लिए टावर को बांधता है, वो गढ़ को बांधता है। पर बहुत सारे लोग क्या करते बोल, तो वहां पर लिखा गया है, जो है ना टावर को बांधने वाला व्यक्ति, वो है ना पहला वो हिसाब करता है कि ये पूरा टावर को बांधने के लिए मेरे पास सारा मटेरियल है कि नहीं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे पास सारा सामग्री है कि नहीं। देखो फिर से पढ़ो। हाँ, पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं करके। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, वो टावर को पूरी तरह से काम करके पूरा फिनिश करने का वो सामर्थ्य, वो शक्ति, वो पैसा, वो ताकत मेरे पास है कि नहीं करके वो पूरा देखता है। अगर वो सब देखा नहीं तो क्या करेगा? स्टार्टिंग में ना वो फाउंडेशन डालेगा, न्यू डालेगा, और बाद में वो काम छूट जाएगा। और सब लोग है ना, देखने वाले लोग, सब लोग है ना उसको टट्टे में उड़ाते। क्या करते? हंसते। ये देखा, इसने तो गढ़ बांधना चालू किया पर इसका काम बीच में ही रुक गया करके। अभी खाली भूमि रहेगा ना, खाली लैंड रहेगा ना, उसके बारे में लोग कुछ बोलेंगे नहीं, छोड़ देंगे। दूसरा बात, अगर पूरी तरह से टावर बन गया, समझो गढ़ बन गया, अरे अच्छा बना है रे करके लोग है ना प्रशंसा करेंगे। पर अगर वो लैंड खरीद के वो गढ़ बांधना चालू किए, फाउंडेशन में रुक गया बोला, तो सब लोग देखकर है ना हंसते रहेंगे। अपना चर्च में भी बहुत सारे लोगों का जीवन को देखकर लोग हंस रहे हैं। क्यों मालूम है? वो लिया रे बाबा बपतिस्मा, थोड़ा दिन, 15 दिन, 1 महीना या फिर 10 दिन उड़ी मारा है ऐसा ऐसा करके। हाँ, अच्छा उछला, अच्छा किया। फिर बाद में क्या हो गया बोलो, उतना ही वो फाउंडेशन ही डाल दिया बस, यानी उतना सा बांधा। फिर वो क्या हो गया बोलो तो अधूरा छोड़ दिया। और सब लोग, देखने वाला लोग क्या कर रहा है बोलो तो टट्टे में उड़ा रहा, हंस रहा है। देखा? ये थोड़ा दिन, 4 दिन, 15 दिन थोड़ा ठीक था, वो ऐसा किया, और बाद में क्या हो गया बोलो तो फिर से दारू, फिर से क्या किया? गाली देना, फिर से झूठ बोल। अपना लोग भी है ना मुझसे झूठ बात कर रहे हैं। थोड़ा दिन आया, वो थोड़ा बांधा, और बाद में क्या हो गया बोलो तो पूरा टावर खड़ा नहीं गया। थोड़ा सब लोग देख रहे हो बाबा। चेला कौन होता है मालूम है? जो है ना अपना जीवन को, हाँ, शुरुआत किया है ना अपना उद्धार का जीवन को पूरा करता है। वो पूरा अपने जीवन, अपना भक्ति को पूरा करके लेता है, प्रभु के राज्य के लिए तैयार होता है, वो चेला होता है। हालेलुया। हाँ, और बाकी के लोग है ना चेला नहीं होते। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे लोगों को ना बाइबल है ना कुत्ते से तोला है। पतरस का पहला पत्री में कुत्ता क्या करता है कि उल्टी करता है, जी अच्छा नहीं कर, उल्टी करता है। उल्टी करने के बाद वो जाता है, थोड़ा जाएगा, 2 मिनट ऐसा जाएगा। अभी अपना भाषा में 15 दिन समझो। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, 2 दिन ऐसा जाएगा, फिर से आएगा वही। बाबा ठीक, आपने वो वचन पढ़ते रहेंगे तो ही कैसा तो लगता है अपने को। देखा, नहीं चाहिए करके उल्टी किया, छोड़ दिया, फिर से वापस गया। बहुत सारे लोगों का जीवन है ना ऐसा हो रहा है। यीशु मसीह कहता है, जो कोई भी मेरे जुए के ऊपर हाथ रखा है ना, जो पीछे मुड़कर देखेगा वो मेरे राज्य की योग्य नहीं है करके बोलता है। हालेलुया। पीछे मुड़कर लूत की पत्नी पीछे मुड़कर देखी, क्या हो गया? नमक का खंभा बन गई। वो ना ही उधर पहुंची, हाँ, और ना ही पीछे। उनका जीवन उधर ही रुक गया। पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। पौलुस कहता है
मैं निशाने की ओर देखते हुए आगे बढ़ते चले जा रहा हूं। एक काम कर रहा हूं, मैं पीछे का सब कुछ भूल रहा हूं, आगे की ओर मैं दौड़ा चला जा रहा हूं करके। हालेलुया। पीछे मुड़कर नहीं देखना। जो अपन ने छोड़ दिया है, जो फ्रेंड सर्कल छोड़ दिया है, हाँ, जो स्वभाव को, जो बुरे आदतों को छोड़ दिया है, उसके और फिर से नहीं जाना है। प्रेज द लॉर्ड। चेला क्या करता है बोलो तो अच्छी तरह से गढ़ को बना लेता है, प्रार्थना का गढ़ बना लेता है, जागते रहता है, अपना विश्वास की रखवाली करता है, पवित्रता का रखवाली करता है। हालेलुया, हालेलुया। और एक हम लोग पढ़ेंगे, चौथा वहां पर पढ़ो 31 से। अथवा असा कोण राजा आहे तो दुसऱ्या राजाबरोबर लढाईत सामना करण्यास निघाला असता अगोदरपासून विचार करीत नाही की जो 20,000 घेऊन माझ्यावर येतो त्याच्यावर मला 10,000 जाता येईल काय? जर जाता येत नसेल तर तो दूर आहे तोच वकीलच पाठवून सलोख्याचे भाषण करेल. म्हणून त्याचप्रमाणे तुम्हापैकी जो कोण आपल्या सर्वस्वाचा त्याग करीत नाही त्याला माझा शिष्य होता येत नाही. जो कोई भी मेरे लिए सब कुछ त्याग ना दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता है. प्रभु का चेला यहां पर है ना, चौथा एक युद्ध भूमि के बारे में. एक राजा, कोई भी राजा 20,000 सैनिक लोगों से लड़ाई करने के लिए आ रहा है तो राजा है ना विचार करता है, सोचता है, अरे मेरे पास अभी 10,000 ही है सैनिक लोग, ये 10,000 से मैं जाएगा तो मैं हार जाऊंगा, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, जाके उससे वकील को बेचकर, एक मध्यस्थ को बेचकर मैं क्या करूंगा, मेल मिलाप कर लूंगा करके बोलता है. तो विश्वासी क्या करता है बोलो तो एक वीर के तरह रहता है. क्या करता है बोलो तो लड़ने के लिए उतरा है बोलो तो वो लड़कर जीतता ही है, नहीं तो वो लड़ने में आता ही नहीं. चेला कौन होता है बोलो तो एक वीर है जो युद्ध भूमि में राजा के द्वारा भेजा गया है. वो लड़कर जीतता है, वो हारता नहीं. हालेलुया. जो लोग लड़ते नहीं है ना, वो लोग है ना वीर लोग नहीं है. हमारे में ना हमेशा लड़ाई होते रहता है. रोमियो का पत्र 7वां अध्याय में हम लोग देखते हैं कि वहां पर लड़ाई पाप का नियम, व्यवस्था का नियम से लड़ते रहता है करके लिखा. हम लोगों को मालूम है कि ये काम नहीं करना है करके, तो भी वही कर रहे, पर मनस्साक्षी नहीं करना है, नहीं करना. एक अंदर ही अंदर एक संघर्ष होता है अपने में. हालेलुया. ये हर विश्वासी में एक लड़ाई होना चाहिए. अगर लड़ाई नहीं है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है बोलो तो वो इसका मतलब क्या है बोलो तो विश्वासी नहीं है, वो चेला नहीं है करके. अगर चेला है तो जरूर क्या करता है बोलो, उसमें क्या एक संघर्ष होता है और वो लड़कर है ना जीतता है. प्रेज द लॉर्ड. हाँ, वो वीर है, वो लड़कर जीतता है. और वीर के बारे में हम लोग देखते हैं कि वो अपना स्वामी को संतोष करने के लिए, पढ़ो तिमोथी का पत्र 2 अध्याय 4 वचन. 2 तिमोथी 2 अध्याय 4 वचन. जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे. अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करने के लिए वो क्या करता है? हाँ, नीचे अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता है. प्रेज द लॉर्ड. एक योद्धा, एक वीर जो लड़ाई करने के लिए जाता है, मुझको ना इस हालेलुया, मुझको ना इस सेना में भर्ती करने वालों को मैं खुश करना है, प्रसन्न करना है करके वो इस संसार के कामों में फंसता नहीं. बहुत सारा लोग है ना संसार के कामों में फंस गए हैं. देखो एक बार क्या हो गया, हमारा एक पास्टर के पास है ना एक ब्रदर आए, पास्टर परमेश्वर ने ना मुझको प्रमोशन दिया करके बोल. अरे वाह, अच्छा है करके बोला.
कितना तक सैलरी बढ़ेगा बोलो तो अभी तो बहुत ज्यादा बढ़ेगा, 1 लाख के ऊपर ही रहेगा मेरा सैलरी करके, मैनेजर पोस्ट आया करके। अरे ऐसा कैसा रे, टीम लीडर होता है फिर बाद में प्रोजेक्ट मैनेजर अंतेना ना। हाँ एट्ला दान सिस्टम एंटी कैसा ना बोलो, टीम लीडर के बाद कौन सा मैनेजर, हाँ प्रोजेक्ट मैनेजर, बाद में असिस्टेंट मैनेजर, बाद में मैनेजर ना। हालेलुया। और मैं इंजीनियर्स के बीच में सेवा किया है करके थोड़ा पता चला मुझको। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ तो ऐसा होता, इसको डायरेक्ट मैनेजर पोस्ट में, ठीक है अच्छी बात है। और वो क्या बोला मालूम है, पर पास्टर क्या हो गया, संडे के दिन है ना मुझको टाइम नहीं मिलेगा चर्च को आने के लिए करके बोला। अरे संडे के दिन चर्च को आने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, तो पास्टर ने बोला ये काम है ना तुझको परमेश्वर ने नहीं दिया है, ये काम है ना तुझको शैतान ने दिया है। क्यों दिया है? ताकि परमेश्वर से दूर होकर तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाए करके, नरकाग्नि में चले जाए करके। वो है ना तुझको ना लालच दिया पैसे का, आप समझ रहे हो? क्या कौन है वो? चोर है। वो चोर है ना, चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, सत्यानाश करने के लिए आता है। वो कुछ ना कुछ है ना दिखा के चोरी करता है, लोगों के आत्माओं को परमेश्वर से छुड़ाता है, दूर करता है, दूर कर कर वो लोग को सत्यानाश कर देता है। ऐसा कुछ जॉब देगा या कुछ पैसा दिखाएगा और लोगों को क्या करेगा बोलो तो दूर कर देगा। योद्धा कौन होता है बोलो तो लड़ने वाला होता है। अभी अपना भी लोग, कुछ लोग पास्टर अगर काम पे नहीं जाएंगे तो लोग काम से निकाल देंगे करके, वो संडे के दिन छुट्टी नहीं देते करके। अरे तो फिर संडे के दिन छुट्टी मिलने वाला काम पे जाओ ना करके बोलते हैं। उतना पगार नहीं देते ना हम लोग को, 5,000 10,000 कम मिलेगा। तो वीर कौन होता है? अभी 5-10 हजार आप पैसा ज्यादा लिया, लेके अभी यीशु मसीह क्या कहता है, कोई पूरा संसार को जीत कर अपने प्राण को खो लिया, अपने आप को बर्बाद करके लिया, वो नरक अग्नि में गया तो उसका क्या लाभ होगा? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, अब 5,000 रुपया कमाया, वो 5,000 लेके नरक में जाएगा। यीशु मसीह वही बोलता है ना, हाँ एक काम करो, ये तुम्हारा आंख है ना ठोकर का कारण है, हाथ तुम्हारा ठोकर का कारण है, तो हाथ को काट डाल दो। भला है बिना हाथ का स्वर्ग में जाए, ठीक है, पर ये हाथ को लेकर पूरा शरीर नरक में जाए, उससे तो अच्छा है कि बिना एक हाथ का स्वर्ग में जाए, वो ठीक है ना। आप समझ रहे हो? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वीर क्या करता है मालूम है? चाहे कितना भी पैसा दे, मैं संडे के दिन प्रभु को आराधना करना नहीं छोड़ेगा, वो कुछ भी हो जाए, आराधना में हाजिर रहना ही है। नहीं देते हो काम, ठीक है, नहीं कम पगार वाला चले, कम पगार में, कम पैसे में मैं अपना जीवन को बिताएगा, अपना फैमिली को चलाएगा, परमेश्वर कृपा देगा। परमेश्वर है ना, वो चलाने के लिए वो बुद्धि ज्ञान देगा परमेश्वर, सब कुछ वो परमेश्वर कृपा देगा करके क्या करेगा बोलो तो वीर है ना, हारेगा नहीं इस युद्ध भूमि में। हालेलुया, हालेलुया। और एक देखो, बहुत सारा लोग है ना, क्या संडे के दिन चर्च में जरूर जाने का ही, क्या घरों में प्रार्थना करेगा तो नहीं चलेगा क्या करके बोलता है। तो थोड़ा उल्टा दिमाग का लोग रहता है, ऐसा बात करते रहता है वो लोग। प्रेज द लॉर्ड। वो लोग को दूसरा भाषा में क्या बोलेगा? मेरे को तो यही आता उल्टा दिमाग, और कौन सा मुझको समझ में नहीं आता। प्रेज द लॉर्ड। घर में मुझको प्रार्थना करने आता है, बाइबल पढ़ने आता है, घर में रहेगा। एक्चुअली परमेश्वर ने क्यों रखा? अपना जीवन में उद्धार का काम पूरा होना है, हम लोग को जय जीवन जीना है, तो है ना जरूर। अभी दूसरा अध्याय में, प्रेरितों का किताब में हम लोग देखते हैं कि दूसरा अध्याय में लोग बपतिस्मा लिए, 3,000 जन, 5,000 जन कलीसिया में शामिल हो गए। उनके बारे में क्या लिखा गया है? वो लोग प्रेरितों के शिक्षा में, प्रेरितों के संगति में, रोटी तोड़ने में, प्रभु भोजन में और प्रार्थनाओं में वो लोग लवलीन थे। प्रेज द लॉर्ड। कंटिन्यू थे वो लोग। अगर कंटिन्यू नहीं रहेंगे ना, असंभव है पवित्र जीवन,
असंभव है। विश्वास में टिके रहना, स्वर्ग राज्य के लिए तैयार होना, यह असंभव है। इब्रानियों का पत्र 10वां अध्याय में देखो, 25वां वचन पढ़ो। हाँ, देखो लिखा गया, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। और एक बात है, एक दो जन ये लोग अपना सिस्टर्स लोग 1-2 जन है ना, उनके घर में प्रेयर रखेंगे ना, क्या पास्टर कोई भी नहीं आया करके बोलते, तुम आते हो क्या? आप समझ रहे हो थोड़ा? प्रेज द लॉर्ड। हाँ, वो एक सिस्टर ऐसी बात की, मैं फोन करके सीधा बोल दिया, आप कभी भी किसके भी घर पे आया क्या? आपके घर में आया 10 जन, एक बार नहीं बहुत बार आया। आप किसके भी घर, इतना अन्याय क्यों बात करते हो आप? दिमाग काम नहीं करता है आपका? आप समझ रहे हो? प्रेज द लॉर्ड। ये लोग वीआईपी लोग, अपने ही घर में बैठेगा ये लोग, इनके घर में सब लोग आने का। क्यों ऐसा शैतान का काम करता है अपना लोग समझ में नहीं आता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, और एक कुछ लोग है सिर्फ महीने में एक बार आके हाजिरी डाल के जाएगा, वो लोग बड़ा वीआईपी लोग है। हाँ, वो लोग देखो क्या लिखा गया है। हाँ, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। हाँ, जैसे कि कितनों की रीति है, कितने सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो, त्यो और भी अधिक किया करो। जो जो प्रभु का आने का दिन निकट आ रहा है ना, जैसा जैसा निकट आ रहा है, वैसा वैसा ये एक दूसरे से इकट्ठा होना ज्यादा करो। क्यों? एक दूसरे को समझाने के लिए। कोई भी मिनिस्ट्री में, कोई भी कंपनी में, हाँ, कोई भी कुछ भी होने दो, चाहे स्कूल होने दो, कोई भी कौन सा भी फील्ड होने दो, इकट्ठा होना बंद हो गया ना, चाहे वो कौन सा भी फील्ड होने दो, चाहे कंपनी होने दो, मिनिस्ट्री होने दो, चाहे वो कॉलेज होने दो, स्कूल होने दो, हॉस्पिटल होने दो, कुछ भी होने दो, उनका जो स्टाफ है, मेंबर से इकट्ठा होना बंद हो गया, वो टिकेगा नहीं, वो निकल जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। इकट्ठा होते रहेंगे, क्या होगा मालूम है? एक दूसरे को समझाते रहेंगे, उससे ना अपने को ना एक दूसरे को हम लोग स्ट्रेंथन कर सकते हैं, बलवंत कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया का इम्पोर्टेंस है ना, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। एक बात मैं बोलता हूँ, देखो, अपने को कुछ भी तकलीफ आता है ना, मैं सीधा बोलता हूँ, मेरे जीवन में कुछ भी तकलीफ आता है ना, मेरा परिवार वाला मेरे को देखता नहीं, कलीसिया देखता है मेरे को। हालेलुया। आपको कुछ भी प्रॉब्लम आएगा ना, आपका परिवार वाला नहीं देखेगा, कलीसिया देखेगा। उपवास रह के प्रार्थना करता है कलीसिया, हर विषय में, वो मैं ओपनली बोलेगा नहीं, हर विषय में कलीसिया देखता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब लोग कहेंगे हालेलुया। हाँ, तो हम लोग देखते हैं कि त्याग देना चाहिए, और वीर है ना, लड़कर जीतने वाला होता है वीर। हाँ, कोई भी कमजोर होकर है ना, पीछे हटना नहीं चाहिए। संडे के दिन काम इम्पोर्टेंट है, ये सब धोखे में मत रहो, अपने को ना एक 500,000 रुपया लाइफ में कम आएगा तो भी चलेगा, पर प्रभु से दूर होकर अपना जिंदगी बर्बाद करके लेना, वो ठीक नहीं है। एरिक लिडल के बारे में उसके पहले 2-3 बार भी बोला हूँ। एरिक लिडल चाइना में बहुत बड़ा मिशनरी था। वो कौन था बोलो तो, वो चैंपियन था, वो रनिंग रेस में 1924 में पेरिस में हो रहा था, बोलता है ओलंपिक्स में, तो 100 मीटर का दौड़ में भागने का था उनको। तो उनका शेड्यूल है ना, वो कंपटीशन संडे के दिन आया था, तो बोला मैं संडे के दिन भागेगा नहीं। इंग्लैंड देश के तरफ से गया था। सब लोग क्या बोल रहे, तू भागेगा नहीं, पूरा देश तेरे ऊपर पैसा लगाया है, इतना खर्चा किए, 100 मीटर का दौड़ में तू भागेगा, तू जीतेगा क्या? रे भागे, नहीं मैं पार्टिसिपेट नहीं करेगा। संडे के दिन मुझको चर्च में रहना है। हालेलुया।
प्रभु का आराधना करना है करके। तो सुना नहीं, सब लोग गुस्से में था, मिस हो गया। बाद में 2 दिन के बाद है ना उनका कोच आके, अभी है ना 400 मीटर का रेस है कल, तो फिर उसमें तू भागेगा क्या करके बोला। हाँ भागेगा, 2 दिन से इधर बैठ के कहा रहा है इसमें तो भाग करके बोला। हाँ मैं भागेगा करके बोलता, मैं पार्टिसिपेट करेगा। सब लोगों को फिक्स हो गया था कि ये उस रेस में हार जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं था ना। 100 मीटर का रेस प्रैक्टिस था, 400 मीटर का रेस प्रैक्टिस नहीं था, हार जाएगा करके सोचा था बोलता। तो भाग लिया। एक औरत है ना, एक बूढ़ी औरत, एक पेपर दी बोलते, चिट्ठी दी बोलते, टाइम नहीं पढ़ने के लिए करके जेब में रखा था, और वो दौड़ने लगा। सब लोग शॉक हो गया, 400 मीटर का रेस जीता, गोल्ड मेडल पाया। प्रेज द लॉर्ड। वो ऊपर गोल्ड मेडल लेते वक्त है ना, वो जो जेब में से चिट्ठी निकाल के देखा बोलता, देखा तो लिखा गया है, परमेश्वर कहता है ना, जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा। हालेलुया। दोस हु हॉनर्स मी आई विल हॉनर हिम करके परमेश्वर ने उनका आदर किया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और एक बोलता हूँ, एक है ना पेंट करने वाला व्यक्ति था, संडे के दिन में नहीं आएगा बोला तो वो मिस्त्री ने ना उसको काम से निकाल दिया। बोलता है संडे कंपलसरी आने का, नहीं निकाल दो तो भी चलेगा करके बोला। तो बाद में क्या हो गया, वो कुछ दिनों से काम पे नहीं था, तो एक घर में ना एक मिस्त्री आधा काम छोड़ के चले गया था। तो ये पहचान वाला था कि अरे बाबा तुम मेरे घर पे कलर मारेगा क्या, देखो आधा छोड़ के। हाँ मारेगा सर करके बोला, तो मारा। उसको देखते देखते और एक काम आया, बोलते वो मेरे भी घर पे मारेगा क्या। वैसा वैसा करके काम मिलते गया। उसके हाथ के नीचे 150 जन काम करते बोलते। हालेलुया। जो परमेश्वर का आदर करेगा परमेश्वर उसका आदर करेगा। एक फोटो देखा था मैं, क्या करके मालूम है, छोटी सी बच्ची है और इधर यीशु मसीह खड़ा है। वो छोटी सी बच्ची के हाथ में ना छोटा सा डॉल है, टेडी बियर डॉल है ना, छोटा सा है। तो इधर है ना यीशु मसीह पीछे छुपा के रखा बहुत बड़ा डॉल को, बहुत बड़ा टेडी बियर। यीशु मसीह बोलता हूँ मुझको दे करके बोलता है, वो नहीं देती, नहीं नहीं मेरे को चाहिए करके रो रही। प्रेज लॉर्ड। प्रभु के मन में क्या था, वो तू मुझको दे मैं तुझको बढ़ा दूंगा करके। आमीन। हालेलुया। चेला, चेला कौन होता है, कुछ भी हो जाए, कितना भी तकलीफ हो जाए, प्रभु को छोड़ता नहीं, आराधना को छोड़ता नहीं। और दूसरी बात, प्रेयर में आएंगे संडे के दिन, प्रभु का वचन अपने को मिलता है, प्रभु का आराधना करते, प्रभु का दर्शन मिलता है। और एक बात, कुछ लोगों को ना संडे हम लोग का आराम चाहिए बोलता है। अरे 6 दिन तुम लोग काम करने के लिए संडे के दिन प्रभु के पास आओगे तो प्रभु है ना 6 दिन काम करने का सामर्थ्य देता है। आप व्यापार करते हो तो 6 दिन का वो व्यापार करने के लिए संडे के दिन प्रभु के पास आओगे तो प्रभु बुद्धि देता है। यहाँ पर ये रिचार्ज स्टेशन है ये। हालेलुया। हाँ, यहाँ पर रिचार्ज होगे। प्रभु बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, सामर्थ्य देता है। प्रभु है ना उत्साह करता है, प्रभु शांति देता है। हालेलुया। हालेलुया। अपने को ज्यादा पैसा लेकर यीशु मसीह कहता है, अरे एक जगत को पूरा जीत लिया, संसार को जीत, पर अपना जिंदगी को बर्बाद करके नरक अग्नि में क्या लाभ होगा। अपने को थोड़ा पैसा कम मिलेगा तो भी चलेगा, पर प्रभु से दूर होके नहीं जीने का।